आज हम पढ़ेंगे सम अनयूजुअल प्लांट्स। तो अनयूजुअल है, कुछ खास प्लांट्स भी ऐसे होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। There are many other plants that are different from the green plants because of their unusual features. Let's learn more about such unusual plants. कुछ ऐसे plants भी होते हैं, different होते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं from green plants से, because of their unusual features. यानी उनमें कुछ अजीब सी खासियत होती है जो बिल्कुल different होती है as compared to green plants. तो इसमें आते हैं insectivorous plants, इसमें ये भी आता है, मशरूम्स भी आते हैं। From why do these non-green plants get food? जो non-green plants होते हैं जैसे मशरूम इज नॉट ए ग्रीन, वो वाइट होता है, और दूसरा है ब्रैकेट फंगाई, तो ये होते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स। तो ये कहाँ से खाना लेते हैं? बिकॉज तो ग्रीन क्लोरोफिल की वजह से तो ही खाना बनता है, मगर इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। देन हाउ डू दे मेक देयर फूड? ये करते क्या है? दे गेट और एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज सॉइल एंड ग्रीन प्लांट्स। तो ये कैसे लेते हैं खाना? ये एब्जॉर्ब करते फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज, दूसरे चीज़ों से, सच एज ज़मीन से और ग्रीन प्लांट से। मशरूम एंड ब्रैकेट फंगाई आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट आर कॉमनली फाउंड अराउंड अस। मशरूम एंड ब्रैकेट फंगाई ये एग्जाम्पल्स है नॉन ग्रीन प्लांट्स के दैट आर कॉमनली फाउंड अराउंड अस। ये तो आपने खाए होंगे मशरूम्स, और आपने देखा होगा कुछ पेड़ों पे लगे होते वाइट कलर के फंगाई, तो ये नॉन ग्रीन है। मशरूम एंड ब्रैकेट ये फंगाई है, ये एग्जाम्पल ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट्स है दैट आर कॉमनली फाउंड अराउंड अस। Mushrooms have very thin root-like structures that go deep into the soil. Mushrooms को एक thin root-like structure होता है जो deep soil में जाता है, ज़मीन के अंदर जाता है। These structures help them to absorb food from the soil. ये structures क्या help करते हैं? Absorb करते हैं food from soil. ज़मीन से ये minerals सब कुछ food लेते हैं। Bracket fungi grow on tree trunks. ब्रैकेट फंगाई ग्रो ऑन ट्री ट्रंक्स। जो ब्रैकेट फंगाई होता है वो ट्री के ट्रंक्स पे, जो बड़ा स्टेम होता है उसको ट्रंक बोलते हैं, उसी पे ग्रो करता है। दे एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब करते फूड फ्रॉम द ट्रीज से ये अपना खाना लेते हैं। देन कम्स द इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। इंसेक्टिवोर्स नाम से पता चलता है इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स खाते हैं। सम प्लांट्स अट्रैक्ट, कैप्चर, किल एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स। सम प्लांट्स, कुछ प्लांट अट्रैक्ट करते, कैप्चर पकड़ते हैं, और किल करते और डाइजेस्ट करते कीड़े मकोड़े। सच प्लांट्स आर नोन एज इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं इंसेक्टिवोर्स। इसमें आर इसका दूसरा नाम भी है कार्निवोरस प्लांट्स। वीनस फ्लाई ट्रैप ये एक प्लांट का नाम है। सनड्यू, दीज आर द नेम्स ऑफ द प्लांट्स, एंड पिटर प्लांट आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। दीज थ्री आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी ये कीड़े खाते फिर उनको डाइजेस्ट करते। इन ए पिचर प्लांट, अब जो पिचर प्लांट होता है, यू कैन सी द डायग्राम ऑन दिस बुक, ये है पिचर प्लांट। तो द लीफ इज शेप्ड लाइक ए पिक्चर विद ए स्मॉल लिड। एक बर्तन जैसा होता है जिसके ऊपर लिड जैसा होता है, इसकी शेप वैसी दिखती है। द पिक्चर इज ब्राइटली कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। इसका कलर बहुत ब्राइट होता है ताकि इंसेक्ट आए इस पर बैठे, अट्रैक्ट हो जाए। व्हेन एन इंसेक्ट एंटर्स द पिक्चर, जब भी इसके अंदर जाता है, इट स्लिप्स, उसको स्लिप होती है, एंड फॉल इनटू जूस बिलो द पिक्चर। पिक्चर के अंदर जूस होता है तो उसी में वो गिरता है। दिस ट्रैप्स द इंसेक्ट इनसाइड, इसकी वजह से इंसेक्ट अंदर ट्रैप हो जाता है, बंद हो जाता है। जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जिससे हजम होता है, जिससे डाइजेस्ट होता है, इनसाइड द पिक्चर डाइजेस्ट द इंसेक्ट, वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं। जो आपको पता है जूसेस, जैसे इंसान के स्टमक में जूसेस होते हैं जिससे डाइजेस्ट होता है फूड, वैसे इनके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस है जिनकी वजह से वो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं और प्लांट्स को अपना खाना मिलता है। नाउ कम्स अनदर टॉपिक, फ्लो ऑफ एनर्जी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब एनर्जी कैसे फ्लो होती है लिविंग वर्ल्ड में, यानी प्लांट से लेकर ह्यूमन बींग्स तक, इसको बोलते हैं फ्लो। एक स्पीशी से जाके दूसरे स्पीशी तक कैसे एनर्जी जाती है।
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। हर एक जानदार चीज़ को एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो रोज़मर्रा के काम कर सके। दे ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम फूड दे ईट। ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से, जो हम खाना खाते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये आपने पढ़ा है पिछली बार कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना खाना तैयार करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। द सन प्रोवाइड्स द एनर्जी टू द प्लांट टू प्रिपेयर देयर फूड। ये सब कुछ सन की वजह से होता है, जो ये फोटोसिंथेसिस होता है, तो उसी से ये खाना बनाते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सब कुछ उसी से बनता है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स either directly or indirectly depend on plants for food. Animals और human beings, animals यानी cat, buffalo, सब ये, और human being यानी हम या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है प्लांट्स फॉर फूड, यानी हमको प्लांट्स की ज़रूरत है खाने के लिए। इन दिस मैनर, इस हिसाब से द एनर्जी ऑफ द सन फ्लोज टू प्लांट्स एंड देन टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो इसका मतलब है कि जो सूरज की एनर्जी ये कहाँ से ट्रांसफर होती है? इट फ्लोज फ्रॉम प्लांट्स और देन टू एनिमल्स और फिर ह्यूमन बींग्स को। नाउ कम्स इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और अब देखना है कि एनिमल्स और प्लांट्स आपस में इंटरडिपेंडेंट कैसे है। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड एंड शेल्टर। प्लांट्स और एनिमल्स डिपेंड है ऑन ईच अदर फॉर फूड, खाना और शेल्टर के लिए। वो कैसे? शेल्टर होता है रहने की जगह के लिए। प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू एनिमल्स। प्लांट्स एनिमल्स को फूड देते हैं। दे ऑल्सो गिव ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन भी देते हैं। एनिमल यूज दिस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। जो एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं। एनिमल्स ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल्स क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड दैट प्लांट यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। Plants also need animals for many other things such as pollination and seed dispersal. जो प्लांट्स को और एनिमल्स की ज़रूरत है बहुत चीज़ों के लिए, जैसे पॉलिनेशन होता है जब पोलन प्लांट्स में होता है, जो वो कैसे शिफ्ट होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक, वो इन्हीं एनिमल्स के थ्रू, जैसे बीज के थ्रू, तो ये शिफ्ट होता है। उसी से फिर रिप्रोडक्शन होती है, उसी से फिर दूसरे और प्लांट्स बनते हैं, यानी पॉलिनेशन में भी एनिमल्स की ज़रूरत होती है। एंड सीड डिस्पर्सल, यानी एक सीड कहीं पे गिरा हो तो दूसरी जगह कैसे पहुंचता है? एनिमल्स के चलने से इधर उधर वो जाता है। एनिमल्स सच एज बर्ड्स, एनिमल जैसे कि बर्ड्स यूज प्लांट टू मेक देयर होम्स। तो वो क्या, प्लांट का यूज क्या करते हैं? वो वहां पे होम्स बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं। दस प्लांट्स एंड एनिमल आर स्ट्रॉन्गली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। यानी जिंदा रहने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स दे आर स्ट्रॉन्गली इंटरडिपेंडेंट। मतलब प्लांट्स को एनिमल्स की ज़रूरत है